हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आ गई और फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो इसके लिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँगे और इससे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी सारी जानेंगे। तो 26 जुलाई से फॉर्म शुरू हुआ है, 24 अगस्त लास्ट डेट है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 100 बाकी 0 है फॉर्म फीस। 18 से 25 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए और यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है आपकी 3588 आई, जिसमें से 182 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाली है और इसका पे स्केल जो 21,000 से 69,000 तक को जाएगी और अलाउंस अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के रूल से मिलेंगे। हाइट जो है 165 होनी चाहिए, एसटी की 160 और फीमेल की 155 और चेस्ट जो है 75 से 80 होनी चाहिए, एसटी की भी 75 से 80। रनिंग जो है 5 किलोमीटर में 24 मिनट लगेंगे और जो है बाकी फीमेल के कम रहेंगे। इस पे जो प्रोसेस रहेगा एग्ज़ाम का, आपका एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल मेडिकल, फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन। तो अब हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने नया इंटरफेस आता है। सबसे पहले हमें अपना कैंडिडेट नेम देना होगा। आपका जो भी नाम होगा, 10 की मार्कशीट से सारी डिटेल देंगे। सिर्फ एड्रेस जो है आपको देना होता है आधार से या निवास से, और मोबाइल नंबर जीमेल आईडी अच्छे से देंगे। इंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी करेंगे, दोनों ओटीपी आएगी, एंटर करेंगे। मान लीजिए मेल पे आपको ओटीपी नहीं दिल रही तो स्पैम सेक्शन पे जाइएगा, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बीएसएफ के जो ओटीपी आते हैं वो स्पैम सेक्शंस में जाते हैं, जिससे फॉर्म भरने वाले परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे आप ओटीपी निकाल लेंगे और सबमिट करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद हमारे सामने नया इंटरफेस आएगा, जिसमें हमारी मेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह दिखाएगा। अब यहाँ पे हमसे हमारा आधार कार्ड पूछा जाएगा। यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं भी देना चाहते तो एक अदर ऑप्शन है आपके पास किसी भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी को लगाने का, तो आप जो है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप जो भी लगाना चाहेंगे उसका नीचे सर्टिफिकेट नंबर लगा देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, आधार कार्ड नंबर देना मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे रेड मार्क लगा हुआ है। और का ऑप्शन तो इन्होंने लगाया हुआ, लेकिन वहाँ पे भी मैंडेटरी मार्क लगा रखा है। मतलब कि आपको दो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने और का ऑप्शन लगा के तो आपको ऑप्शन दिखाया हुआ है कि कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी मार्क लगा रखा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कक्षा 10 की मार्कशीट से ही डिटेल्स देने हैं आपको। ओके, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपनी जो है डेट एंटर करेंगे, आयु अपने आप कैलकुलेट होके आएगी। नेशनैलिटी ऑटो फिल रहेगा। पिताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आप जो है अपने बॉडी पर कोई मार्क बताएंगे, कट का या तिल का। जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, वैवाहिक स्थिति बतानी है अपनी। उसके बाद डोमिसाइल डिटेल, मतलब आपका निवास क्या, निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड से निकाल के दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र ही आप दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मांगा हुआ। उसके बाद आप अपना कैटेगरी और मोड आप सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट एंट्री या किसी एक्स सर्विस मैन हो, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी प्रेफर करते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा एक्स सर्विस मैन हो यस या नो, वो ऑटोमेटिक रहेगा क्योंकि वहाँ पे आपने डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट की है। ये सब करने के बाद जो है हम नेक्स्ट पर आते हैं। फिर हमसे हमारी एड्रेस डिटेल पूछी जाएगी। निवास प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल हमें डालनी है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड से ही बनता है, तो आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र की डिटेल एड्रेस वाली सेम होती है। ओके गाइस, एड्रेस अच्छे से भरेंगे। परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस अपना आधार कार्ड का ही रखना, ये नहीं कि रेंट पे रह रहे हो तो प्रेजेंट ये रखते हैं, परमानेंट ये रख दे, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने देखा है कई लोगों को ये सारी प्रॉब्लम झेलते हुए, तो पहले से ही शेयर कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल भी इधर उधर एड्रेस करने के चक्कर में मत रहिएगा। दोनों सेम एड्रेस आप रख दीजिए। आपका जो भी तहसील थाना जो भी पड़ता हो आप उसको सेलेक्ट करके सेम परमानेंट भी कर दीजिए और प्रेजेंट भी कर दीजिए। ओके, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं। नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आता है। अदर डिटेल पे एनसीसी पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे तो फिर आपसे जो है सारी चीज़ें पूछी जाएगी। एनसीसी कब जारी की गई, एनसीसी का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपको देना पड़ेगा। ये सब इंटर करने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमसे हमारी फिजिकल स्टैंडर्ड पूछी जाएगी, हमारी हाइट पूछी जाएगी, चेस्ट पूछी जाएगी। चेस्ट साइज सिर्फ पुरुषों के लिए पूछी जाएगी, महिलाओं को देना अनिवार्य नहीं है। ओके गाइस, आप वहाँ फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। फिर यहाँ पे जो आप अपनी हाइट दे देंगे, हाइट मेजर करवा लीजिएगा। चेस्ट आप दे दीजिएगा। वेट जो है मेजर करवा लीजिएगा। वेट जो है ना, अगर ज़्यादा होगा ना 3-4 किलो कम ही बताना, अगर ज़्यादा है।
इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेट जो है घटता बढ़ता है, ऐसा ना फिजिकल में गए वहाँ पे हमने ये दिखाया था ये, खैर कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आप अंडर वेट मत जाओ, थोड़ा सा मीडियम में रहोगे चल जाता है। ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पे जो केस के बारे में पूछेगा, अगर आपके पास केस है तो केस डिटेल देना होगा। सेम नेक्स्ट करेंगे, हमारे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगी। पहले 10वीं भरिएगा, फिर 12वीं भरिएगा, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, क्रम से भरेंगे तभी लेगा। नहीं तो देखिए मैं पहले 12th का करके आपको दिखा रहा था, वो पहले 10th का ही पूछ रहा था। हम अपने जितनी भी क्वालिफिकेशंस है हमारे पास, जो भी योग्यता छुपाएंगे नहीं, पूरी डिटेल रख दीजिएगा। आलस मत कीजिएगा। मान लीजिए दो लोगों के सेम नंबर आए हुए हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा होंगे। तो मेरी बात ये ध्यान रखिएगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो उसकी डिटेल जरूर दीजिएगा, छुपाना बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सपोर्ट बना रहेगा तभी मैं आगे ऐसी वीडियोस बना पाऊंगा, और सपोर्ट बनाए रखे रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस हम अब यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे की ओर दूसरे बार में हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल सेव होती जाएंगे। और जितनी क्वालिफिकेशन डिटेल हमारे पास है सबको एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और हम अगले इंटरफेस पे पहुंचेंगे। वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, सेवारत हैं तो यस, नहीं तो नो। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे, अपनी सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 10 12 ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, उसके बाद डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके गाइस। अब यहाँ पे पोस्ट पूछेगा, आपको जो पोस्ट भरना हो, जो भी बेस्ट हो। मुझे तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट बेस्ट लग रहा है, लेकिन आप आईटीआई किस फील्ड से किए हो ये प्रेफर करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो आप आईटीआई जिस फील्ड से की होगी उसी फील्ड पे सिलेक्ट करना। ओके गाइस। क्योंकि आप उस फील्ड में महारथी होगे, मतलब एक तरह से आपका एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 12 10वीं जो हमने है वो पास की है, हाँ। उसके बाद 2 ईयर सर्टिफिकेट है हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, यस। और उसके बाद 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल, यस। नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आप अपनी विकलांगता है क्या है क्या नहीं, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मुझे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे जर्नल अपना प्रेफर कर रहा हूँ। हाइट वगैरह पहले ही मैंने एंटर की तो वो आ गई। यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमारा पूरे फॉर्म हमने जो भरे हैं उसका प्रीव्यू हमारे सामने आ जाता है। स्क्रीन को स्क्रॉल करके अच्छे से एक एक चीज़ें मिला लेनी है। गड़बड़ होगा तो ये रिजेक्ट बहुत तेज करता है बीएसएफ अपने फॉर्म्स को, इसलिए बहुत कैंडिडेट्स के पहले रिजेक्शन आ जाते हैं। ऐसा ना हो कि फॉर्म ही ना भर पाओ, आप एग्ज़ाम की बात ही छोड़ो, दिन रात लगे हुए हो, एग्ज़ाम ही ना दे पाओ। और यहाँ पे प्लेस आप एंटर करेंगे, आप सेंटर जहाँ देना चाहते हो वहाँ एंटर कर लेंगे। खैर ये सेंटर थोड़ा दूर दूर पड़ रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि भाई इतनी दूर दूर कौन पेपर देने जाए, कहाँ से पैसे आएंगे। तो यहाँ मैंने एसटी कैटेगरी लगाई थी इसलिए 59 कट रही। डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पे जाएंगे, एग्री एंड पे करेंगे। पेमेंट कई तरीके के मोड पे हो सकता है, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। मैंने यूपीआई को क्लिक किया और क्यूआर जनरेट करके पेमेंट किया। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट का, फाइनल सबमिट कर देंगे। गाइस आपका फॉर्म प्रोसेस यहीं तक है और फॉर्म फिल पूरा हो गया। अगर जानकारी अच्छी लगे, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।